पायल की झनकार कह रही है कि मुझे स्वामी आपके साथ ले चलिए, मैं मेरे प्राण त्याग दूंगी, आपके बिना मेरे प्राण नहीं रहे। माँ के कहना चाहती है लेकिन कोई समझ नहीं रहा, कोई समझा नहीं। तब माँ जानकी ने कहा, स्वामी मैं आपके बगैर नहीं रहूंगी, यदि आप मुझे वन में नहीं लेकर गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और यह नारी का धर्म भी है, चाहे हमें हमारे पति कैसी भी अवस्था में रखे, हमें अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे सुख के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारे परिवार को चलाने के लिए हर समय हमें अपने पति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज मैं कई माताओं को देखती हूँ कि पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी भी अनबन होती है तो वह अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। मायके में जाकर के क्या मिलता है? अपयश मिलता है। माँ पिताजी हमारे जब तक जीवित रहते हैं हमारी सहायता होती है, और जब हमारे माँ पिताश्री नहीं रहते तब हमारी भाभियां हमें ताने देती है। तो क्यों अपना जीवन व्यर्थ में गंवाए? अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हमें अपने पति के साथ रहना अति आवश्यक है, चाहे वह पति हमें रोज मारे ही क्यों ना। यह मत समझिए कि वह मारता है, क्यों मारता है, हम भी हमारी जबान चलाते होंगे, हम भी कुछ बोलते होंगे। पति बावला नहीं है जो हमें मारेगा पीटेगा। यदि वह कमाता नहीं है तो वो चाहता है कि मैं इसे अच्छा जीवन दूं, लेकिन समय समय की बात है। कैसी समय समय की बात है कि कभी कभी इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, विधाता करने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाग्य की रेखा, हाथ में जो रेखाएं लिखी, हमारे भाग्य पे जो रेखाएं लिखी है वह मिट नहीं सकती। लेकिन अपने पति का साथ मत छोड़िए। महारानी सीता ने मेरे राघव जी का कभी साथ नहीं छोड़ा। कहती है कि स्वामी यदि आप नहीं लेकर गए तो मैं ना अवध में रहूंगी ना जनकपुर में रहूंगी, और मैं मेरे प्राण त्याग दूंगी। राघव को लगा कि सत्य में जानकी ऐसा ही करेगी, तो जानकी को साथ लिया और जानकी को साथ लेकर वन के लिए निकले। और जैसे ही वन के लिए निकले तो अवध के सारे नर नारी भगवान राम के पीछे चल दिए। और जब भगवान राम के पीछे अवध के नर नारी चले हैं तो महाराज दशरथ ने कहा कि इतनी भीड़ अयोध्या से राघव के पीछे जाएगी, सुमंत्र तुम राघव को अपने रथ पर विराजमान करके ले जाओ, कुछ दिन वनवास दिखाना और घुमा फिरा करके अवध में लेकर के रहना। सुमंत्र काका तुरंत महाराज के आदेश अनुसार रथ सजा करके जाते हैं, और रथ सजा करके सुमंत मेरे राघव और माँ जानकी को लेकर निकलते हैं अवध से। और जैसे ही अवध से निकलते हैं सारे नगर के लोग रथ के पीछे पीछे चलते हैं। और जैसे ही रथ के पीछे पीछे चलते हैं, रथ के पीछे जाने के बाद पहला मुकाम तमसा नदी के तीर पर भगवान राम का होता है। जैसे ही तमसा नदी में भगवान रुके, वहां जलपान लिया। रात्रि का समय जान करके महाराज मेरे प्रभु राघव जी रुके, क्योंकि जानते थे यदि इतने लोग वन चले जाएंगे तो अवध में कोई नहीं रहेगा, और जो बूढ़े हैं, जो बालक हैं, उन्हें उनकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए मेरे प्रभु राम ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व जाग गए। सुमंत काका को कहा, काका आप खोज के पहिए के खोज बना दीजिए, चारों दिशाओं में खोज बना दिए। और हम यहाँ एक भजन गाएंगे। वन चले राम रघुराई, संग में सीता माई, राम जनक
आजा जनक की रानी। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। घर घर
हरी रावण मारे बिखरे आए हरि गरबान बधाई सुर नर मुनि सब आरती उतारे दीन लोग सब चले राम हरी मन चले राम रघुराई संग में सीता जय जय सीताराम जय जय सीताराम। भगवान राम तुलसा नदी के तट पर रुकते हैं। सुमंत काका को कहते हैं कि काका श्री अवध के लोग मेरे साथ जाने को आग्रह कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम निकलते? बहुत बड़ा है ना। तब सुमंत ने चारों दिशाओं में रथ के पहिए दौड़ा दौड़ा कर भोज बनाए और महाराज प्रभु रामचंद्र जी संगवेलपुर के लिए निकले। जब इधर सारे लोग जागे तब लोगों ने देखा कि हमारे प्रभु राम नहीं है। तब बड़े दुखी होते हैं, विलाप करते हैं। तो कहीं कहीं लोगों ने प्रण ले लिया कि अवध में हम जब तक हमारे राघव जी नहीं आएंगे जब तक हम दीपक लगाएंगे। कोई उपवास रखते हैं, कहते हैं कि आज से 14 वर्ष पर्यंत हम उपवास धारण करेंगे। कोई कहते हैं कि हम आज से दीपक लगाएंगे। कोई कहता है कि आज से मैं अवध की गलियों में गुहार लगाऊंगा, मेरे प्रभु आएंगे, अवध की गलियों को सुंदर देखेंगे तो हो सकता है मेरे प्रभु प्रसन्न हो। यह प्रण लेकर सारे नगरवासी वापस लौटे। सीता सजीव सहित दो भाई संग वेलपुर पहुँचे जाई।
जय सीताराम, जय सीताराम। संगमेरपुर पहुंचे और भगवान राम ने माँ गंगा के दर्शन किए, माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त किए। माता जानकी ने माँ गंगा की पूजा की, दंडवत प्रणाम लखन लाल ने किए। माँ की तरंगों से माँ वैदेही के लिए आशीर्वाद निकला। माँ के जल में से ध्वनि निकलती है, हे सीते आपका सौभाग्य अखंड रहेगा, ऐसी हमारी आशीष है। और निषाद राज गुह को जब पता चलता है तो निषाद राज अपने दासों को लेकर के भर भर कहारों में फूल फल लेकर भगवान राम के लिए जाते हैं। भगवान से आग्रह करके निषाद राज भगवान राम और लखन को अपने संगमेरपुर में आने का न्योता देते हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि हमें पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, मैं कोई गांव नगर में नहीं रह सकता, आप चाहो तो मुझे वन में कहीं अच्छी जगह रुकने के लिए कह दीजिए। तो निषाद राज ने जो पुष्प बगीचा लगाया हुआ था उसके नगर के सम्मुख वहां भगवान के लिए रहने का स्थान बनाया, खुद की छाछली बनाई, पत्तों की चटाई बनाई हमारे राघव के लिए, और भगवान राम को बैठने के लिए आसन दिए, मधुर मधुर फल लाए भगवान राम को दिए। भगवान ने जब फल पाए उसके बाद में भगवान राम माता सीता के साथ सांत्री पर सोते हैं। भगवान लखन उनके चरण दबा रहे हैं। क्यों दबा रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती वह पुण्य किसी को नहीं मिलेगा जो लखन को मिलता है। जोग वही जय नहीं प्राण के नाई, मई सोवत सोई राम गुसाई। भगवान पार्वती से कहते हैं पार्वती ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिलेगा जो आज लखन लाल को मिल रहा है। रामचंद्र जी की सेवा करने का सौभाग्य किसको कहाँ मिलेगा। भगवान राघव को नींद के वक्त जानकर मेरे प्रभु लखन लाल, मेरे भ्राता श्री लखन भैया धरती पर बैठ गए और निषाद राज गोह भी वहां पर आते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम हमारी टुटली मणि मकसाई का, राम हमारी टुटली मणि मकसाई का, राम हमारी टुटली मणि मकसाई का, राम हमारी टुटली टूटी मकसाई का। मणि का सफल बनाई का,
भगवान राम संगमेरपुर पहुंचते हैं। जब भगवान राम संगमेरपुर पहुंचते हैं, निषाद राज उनका बड़ा सम्मान करते, उनके लिए रहने के लिए सुंदर स्थान बताते। लेकिन जब भगवान राम की सेवा करते करते राघव जी रात का समय जानकर भगवान राम कहते हैं कि लखन लाल